हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एग्जाम में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि इसरो यूआरएससी में ड्राइवर की वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं। हैवी व्हीकल ड्राइवर और लाइट व्हीकल ड्राइवर दोनों के लिए वैकेंसीज आउट हैं। तो उम्मीद है आप सबने फॉर्म भी फिल कर दिया होगा और अपनी प्रिपरेशन में जुट गए होंगे। तो इसी के रिगार्डिंग जो है, जिन भी कैंडिडेट्स ने ड्राइवर की वैकेंसी फिल करी है उसी के रिगार्डिंग हम प्रीवियस ईयर पेपर करेंगे। ये पेपर जो है वो 8 नवंबर 2015 में आया था। इसरो का इसरो में ही निकाली गई थी वैकेंसी। 2015 में लाइट व्हीकल और हाई व्हीकल ड्राइवर का पेपर है। तो चलिए फटाफट से पेपर की ओर बढ़ते हैं। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर लिखा गया है इसरो यानी कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में लाइट व्हीकल ड्राइवर और हैवी व्हीकल ड्राइवर दोनों के लिए वैकेंसीज आउट हुई थी। 2015 का ये पेपर है। जो सिलेबस 2015 में था वही सिलेबस यहाँ इस बार रखा गया है। ठीक है ना। 100 क्वेश्चंस रहेंगे, 120 मिनट का ये पेपर था। सेट ए था ये। तो देख लेते हैं इसके अंदर सबसे पहले क्वेश्चन जो था वो क्या पूछा गया था। तो इसके अंदर जो सिलेबस था, जिसके अंदर आपके पास मोटर व्हीकल एक्ट से क्वेश्चन आए थे, तो पहले वो यहाँ पर दिए गए हैं। कुछ क्वेश्चन हम करेंगे, फिर बाकी क्वेश्चन हम कल की क्लास में करेंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 किससे संबंधित है, यानी कि चैप्टर 2 ऑफ द मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद। तो ये किससे संबंधित है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो मोटर गाड़ी अधिनियम का अध्याय 2 जो है वो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, मोटर वाहन चालकों का अनुज्ञापन यानी कि लाइसेंसिंग ऑफ ड्राइवर्स ऑफ मोटर व्हीकल। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि ड्राइविंग द व्हीकल विदाउट इंश्योरेंस इज एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन। बीमा किए बिना मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। तो बीमा के बिना अगर आप मोटर गाड़ी चलाते हैं तो किस धारा के अधीन ये अपराध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, धारा 196 के अधीन ये अपराध है, 196। अगला क्वेश्चन था, मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 किससे संबंधित है। मोटर गाड़ी अधिनियम की धारा 112 जो है वो किससे संबंधित है। सेक्शन 112 ऑफ मोटर व्हीकल एक्ट डील्स विद, तो किससे संबंधित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पीड लिमिट से यानी कि गति सीमा से ये संबंधित है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था इसरो में कि ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस इज एन ऑफेंस अंडर, बिना विधि मान्य अनुज्ञप्ति गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है, यानी कि ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट वैलिड लाइसेंस के बिना अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो ये क्या है, ऑफेंस है। कौन से सेक्शन के अंडर, तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सेक्शन 181 के अंदर ये अपराध है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ड्राइविंग द मोटर व्हीकल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अल्कोहल अबव परमिसिबल लेवल इज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन। यानी कि अगर आप जो है वो शराब पीकर गाड़ी चला रहे हैं एक परमिशन लेवल से ऊपर, तो कौन से सेक्शन के अंदर ये अपराध है। अनुमत, हिंदी में पढ़ना बहुत डिफिकल्ट है ये, अनुमत सीमा के अधिक मदसार से प्रभावित हालत में मोटर गाड़ी चलाना किस धारा के अधीन अपराध है। तो पांचवे का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 185 के अंदर ये जो क्या है, अपराध है। मिनिमम एज टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, किसी सार्वजनिक स्थानों में मोटर गाड़ी चलाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो सिक्स का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 20 साल। तो मिनिमम एज क्या होनी चाहिए टू ड्राइव अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल इन एनी पब्लिक प्लेस, वो है आपके पास 20 साल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। और क्या पूछा गया था, पूछा गया था कि द लर्नर लाइसेंस इज वैलिड अप टू, नौसिखिया अनुज्ञप्ति कितने समय के तक जो है विधि मान्य है। द लर्नर लाइसेंस इज वैलिड अप टू, तो 7 का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने के लिए जो होता है वो मान्य होता है लर्नर लाइसेंस। लाइफ टैक्स फॉर अ न्यू कार इज फॉर, कार के लिए जीवन कर कितने समय के लिए होता है। लाइफ टैक्स फॉर अ न्यू कार इज फॉर कितने समय के लिए होता है, 8वें का हो जाएगा सी, 15 साल के लिए होता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि एन एप्लीकेशन फॉर रिन्यूएबल ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस शैल बी मेड इन, चालन अनुज्ञप्ति के नवीकरण के लिए आवेदन डैश में किया जाना चाहिए। कौन सा फॉर्म भरते हैं हम ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करवाने के लिए, तो नाइन्थ का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, फॉर्म नंबर 9 जो है वो भरा जाता है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की पूछा गया था, फॉर रियर व्यू मोटरिस्ट यूज, पीछे का दृश्य देखने के लिए मोटर गाड़ी चालन डैश शीशे का उपयोग करते हैं। तो कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है पीछे का जो है देखने के लिए, कौन से शीशे का उपयोग किया जाता है। 10वें का हो जाएगा डी, कन्वेक्स मिरर का यानी कि उत्तल शीशा का प्रयोग किया जाता है।
वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आगे आने वाली वीडियोज़ में आपके लिए जो है लाइव क्लासेस भी लेके आएंगे और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस आपके लिए लेके आएंगे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कहता है कि अ ड्राइवर कैन ओवरटेक अ व्हीकल इन फ्रंट थ्रू द, चालक आगे जाने वाली गाड़ी के डैश से आगे निकल सकता है, तो किस साइड से आप ओवरटेक कर सकते हैं? तो 11वें का आंसर आ जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ए, राइट साइड से आप ओवरटेक कर सकते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था, कैरिंग ओवरलोड इज गुड कैरिज, मालगाड़ी में अति भार ले जाने पर कैरिंग ओवरलोड इन अ गुड कैरिज, तो 12वें का सही आंसर क्या हो जाएगा, क्या होगा आपके पास? ऑप्शन नंबर डी, अट्रैक्ट सस्पेंशन और कैंसलेशन ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस, यानी कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो कैंसिल हो सकता है, सस्पेंड हो सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, विद इन व्हाट पीरियड एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी रिन्यूड विद इन फाइन, तो देखिए क्या वर्डिंग लिखी गई है, कालातीत चालन। अब इसको हिंदी में पढ़ना समझना बहुत मुश्किल है, तो बेटर है कि आप इंग्लिश में जो तैयारी जरूर कीजिएगा, जो भी, वैसे तो पेपर दोनों में ही है खैर। तो कालातीत चालन अनुज्ञप्ति का नवीकरण बिना जुर्माना कब तक किया जा सकता है, यानी कि विद इन व्हाट पीरियड एन एक्सपायर्ड ड्राइविंग लाइसेंस कैन बी रिन्यूड विदाउट फाइन, तो 13वें का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, 30 दिन के अंदर आपको जो है वो रिन्यू करवाना होता है। वैलिडिटी ऑफ फिटनेस सर्टिफिकेट इश्यूड टू अ न्यू ट्रांसपोर्ट व्हीकल इज फॉर, तो जो फिटनेस सर्टिफिकेट दिया जाता है नए ट्रांसपोर्ट को, उसकी वैलिडिटी कितने साल की होती है? 15 साल, 2 साल, 5 साल या फिर 3 साल, तो 14th का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, 2 साल की उसकी वैलिडिटी होती है। 15वें क्वेश्चन में पूछा गया था कि द मैक्सिमम पीरियड ऑफ अ व्हीकल रजिस्टर्ड इन वन स्टेट कैन बी केप्ट इन अदर स्टेट इज, तो एक राज्य में पंजीकृत वाहन जो है को दूसरे राज्य में अधिकतम कितनी अवधि तक रखा जा सकता है? तो एक स्टेट में जो रजिस्टर्ड व्हीकल है वो दूसरे स्टेट में कितने समय तक रह सकता है? तो 15वें का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, 1 साल, यानी कि 12 महीने तक रखा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। कह रहा है कि MACT स्टैंड फॉर, MACT का पूरा रूप क्या है? तो 16वें का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर बी, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एम से मोटर, ए से एक्सीडेंट, सी से क्लेम और टी से ट्रिब्यूनल। द वेट ऑफ द व्हीकल इंक्लूडिंग ऑल इक्विपमेंट एंड ट्रेलर एक्सक्लूडिंग ड्राइवर एंड अटेंडेंट वेट इज, उसे हम क्या कहते हैं? चालक और परिचर के भार को छोड़कर सभी उपकरणों एवं ट्रेलर को मिलाकर वाहन को भार को कहलाता है क्या? मतलब ट्रेलर ड्राइवर को छोड़ दो और उसके साथ जो होता है पर्सन, उसको छोड़ के जो वेट होता है पूरे व्हीकल का, वो उसको क्या कहते हैं? तो 17वें का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उसे हम कहते हैं अभारित वजन, यानी कि अनलेडन वेट, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा इसका। फिर आता है हमारे पास, द स्पीड ऑफ टोइंग मोटर व्हीकल व्हेन टोइंग शैल नॉट एक्सीड, घसीटते समय घसीट मोटर वाहन की गति डैश से अधिक नहीं होनी चाहिए। द स्पीड ऑफ द टोइंग मोटर व्हीकल व्हेन टोइंग शैल नॉट एक्सीड, कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए? तो 18वें का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर ई, 25 किलोमीटर पर प्रति घंटे की रफ्तार से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आगे पूछा गया है कि अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल कैन बी वेरीफाइड बाय लुकिंग एट द डैश, को देखकर परिवहन गाड़ी पहचानी जा सकती है। किसको देखकर आप परिवहन गाड़ी को यानी कि ट्रांसपोर्ट व्हीकल को पहचानते हैं? टायर ऑफ द व्हीकल, नंबर प्लेट ऑफ द व्हीकल, कलर ऑफ द व्हीकल या फिर साइज ऑफ द व्हीकल, तो किसको देख के हम पहचानते हैं? तो 19वें का हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर सी, बी, नंबर प्लेट, यानी कि वाहन की नंबर प्लेट को हम देख सकते पहचान सकते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट व्हीकल है या नहीं है। 20वें क्वेश्चन में पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट नीड नॉट बी कैरिड व्हाइल ड्राइविंग द व्हीकल, वाहन चलाते समय निम्नलिखित में से किस प्रलेख को ले जाने की आवश्यकता नहीं है? रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट का, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट का, ड्राइविंग लाइसेंस या आधार कार्ड का, तो 20वें का आंसर हो जाएगा आपके पास ऑप्शन नंबर डी, आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। बाकी आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी चाहिए, इंश्योरेंस सर्टिफिकेट भी चाहिए और ड्राइविंग लाइसेंस भी चाहिए। तो इस वीडियो में हमने 20 क्वेश्चंस करे हैं, मैं आपको पूरा पेपर ये करवाऊंगा, ठीक है ना। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, इसी तरह की मोर इम्पोर्टेंट पेपर्स के लिए और आगे जो है वीडियोस आपके पास आती रहे पूरे तैयारी के लिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ये वीडियो सिर्फ ये देखने के लिए है कि रिस्पांस सही है या नहीं है। अगर आपका रिस्पांस सही रहा इस वीडियो पे तो मैं इससे रिगार्डिंग और वीडियोस आपके लिए लेके आऊँगा। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसरो URSC ड्राइवर की पूरी प्रिपरेशन के साथ आगे आने वाली वीडियोज़ में। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच।